राजा ने बीरबल से मांगा ऐसा तर्क जो समझ न आए। बीरबल ने पूरी कहानी उल्टी सुना दी। पूरा वाचन और हास्य, व्यंग्य, चतुराई से भरपूर कहानी नीचे दी जा रही है। प्रस्तावना: एक चुनौतीपूर्ण सुबह। मुगल दरबार में वह सुबह कुछ अलग थी। हवा में उत्सुकता थी, दरबारियों के चेहरों पर मुस्कान, और सबसे अहम बात, अकबर का मूड बेहद विचित्र था। राजा अकबर ने मुस्कुराते हुए दरबारियों से कहा, आज मैं कुछ नया चाहता हूँ। ऐसा तर्क सुनना चाहता हूँ जो मेरी समझ से बाहर हो। कोई ऐसी बात जो उलझन भरी हो पर सच हो। कोई है जो ऐसा कर सके? दरबारी असमंजस में पड़ गए। ऐसे तर्क जो सच भी हों और समझ न आए, यह तो सीधे सीधे दिमागी कसरत थी। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक कहानी सुनाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि मैं कहानी सीधी नहीं, उल्टी सुनाऊंगा। उल्टी कहानी? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। जी हाँ, बीरबल बोला, हर घटना पिछली घटना की वजह बनेगी। तर्क का हर सिरा अपनी पूंछ पकड़ लेगा। राजा ने ठहाका लगाया। तो शुरू कीजिए, बीरबल। मैं तैयार हूं उलझने को। भाग 1, अंत से शुरुआत तक, जब राजकुमारी ने मना किया विवाह। सबसे पहले बीरबल बोला, राजकुमारी ने विवाह से इनकार कर दिया। और तभी सब कुछ ठीक हो गया। क्या? अकबर चौंका। हाँ, क्योंकि यदि वह विवाह स्वीकार लेती तो राजकुमार समय पर नहीं पहुंचता। और यदि वह समय पर पहुंचता तो उसे हाथी नहीं मिलता। और यदि हाथी मिल जाता तो वह कुएं में नहीं गिरता। राजा की भौहें उठीं। बीरबल ने अभी शुरुआत ही की थी। अब जरा समझिए, बीरबल बोला, कुएं में गिरने के कारण राजकुमार को एक साधु मिला। साधु ने उसे उपदेश दिया, जब मन उलझे तो उल्टा चलो। उसी उपदेश ने राजकुमार को समझाया कि विवाह उलझन है। तभी जाकर उसने लौटने का निश्चय किया। और जब वह लौटा तो देखा महल जल रहा है। महल क्यों जल रहा था? राजा ने पूछा। क्योंकि रसोइये ने खाना बनाने से पहले आग बुझा दी थी। और जब खाना न बना तो राजा ने गुस्से में आकर रसोई को ही आग लगा दी। क्या तर्क है? अकबर सिर खुजलाने लगे। भाग 2, राजा ने युद्ध जीत लिया क्योंकि उसने लड़ाई लड़ी ही नहीं। बीरबल आगे बढ़ा, अब सुनिए युद्ध की कहानी। राजा ने युद्ध इसलिए जीता क्योंकि उसने लड़ाई लड़ी ही नहीं। कैसे? दरबारी चौंक गए। क्योंकि युद्ध की पूर्व रात्रि में दुश्मन ने सपना देखा कि बीरबल ने उनके राजा के सिर पर आम रख दिया है। और जब आम गिरा तो वह घबरा गया। अगले ही दिन वह भय से युद्धस्थल में ही नहीं आया। राजा को हंसी आई, तो अब युद्ध सपनों से जीते जाते हैं? बीरबल बोला, जी हाँ, क्योंकि यथार्थ वह नहीं होता जो होता है, बल्कि वह होता है जो मान लिया जाता है। जब दुश्मन ने मान लिया कि आम गिरेगा तो वह गिरा, चाहे वह सपना ही क्यों न हो। राजा ने धीरे धीरे सिर हिलाया, बात तो गहरी है। भाग 3, एक मूर्ख ने बीरबल को ज्ञान दिया। अब सुनिए अगली उल्टी कथा। बीरबल बोला, एक मूर्ख ने मुझे ज्ञान दिया और तभी मैं मूर्ख नहीं रहा। मूर्ख कैसे ज्ञान दे सकता है? राजा ने पूछा। क्योंकि जब मूर्ख कुछ कहता है तो उसकी बातों में गलती होती है। लेकिन यदि आप उसे ठीक से समझें तो उसमें वह संकेत छिपा होता है जो चतुर को भी नहीं सूझता। तो तुमने क्या सीखा? उस मूर्ख ने कहा, पानी को आग से डरना चाहिए। मैं समझा, जब कोई अपनी सीमाओं से बाहर जाने लगे तब खुद को रोक लेना ही बुद्धिमानी है। इसी बात ने मुझे एक मंत्री की चाल समझने में मदद की, जिसने बाद में कबूल किया कि वह महल में आग लगवाना चाहता था। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो ये मूर्ख अब सलाहकार बन चुका है? जी नहीं, बीरबल मुस्कुराया,
अब वो गायक बन गया है क्योंकि गाना सुनकर कोई सवाल नहीं करता। भाग 4 जब चोर ने चोरी से ईमानदारी सीखी। अब एक चोर की कहानी सुनिए। बीरबल ने कहा, जो चोरी करते करते ईमानदार बन गया। ये कैसे संभव है? दरबारियों ने पूछा। क्योंकि उसने सोचा, हर बार चोरी करता हूँ, हर बार पकड़ा जाता हूँ। क्या ही अच्छा हो यदि कोई एक बार मुझे कुछ दे दे बिना पूछे। जब उसे एक साधु ने बिना मांगे भिक्षा दी तो वह हतप्रभ रह गया। वही दिन उसकी ईमानदारी की शुरुआत था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फिर क्या हुआ? राजा ने पूछा। उसने उस साधु का धन चुरा लिया ताकि खुद को फिर से दोषी महसूस कर सके और हमेशा के लिए अपराध से तौबा कर सके। राजा सिर थाम कर बैठ गया। बीरबल, ये तर्क उलझाता है पर सच्चाई लगती है। भाग 5 बीरबल ने अपनी ही बात को झूठ कहा और वही सच साबित हुआ। और एक आखिरी कहानी। बीरबल बोला, एक बार मैंने खुद अपनी कही बात को झूठ कहा और वही बात सच निकली। क्या बात थी? राजा ने पूछा। मैंने कहा कल बारिश होगी, फिर खुद ही कहा नहीं, यह झूठ है। लेकिन रात को आकाश फटा और बारिश हुई। तो इसका अर्थ कि कभी कभी झूठ भी सच बन जाता है यदि आप उसे मान लें। क्योंकि सत्य केवल घटना नहीं, उसे देखने का तरीका भी है। समापन। राजा की हार, तर्क की जीत। राजा ने ताली बजाई। बीरबल, तुम्हारी ये उल्टी कहानियां तर्क से भरी हैं, पर समझ से बाहर भी। बीरबल मुस्कुराया। हुजूर, आपने ही तो कहा था, ऐसा तर्क सुनाओ जो समझ न आए। मेरी हर बात समझने के लिए उल्टा सोचना पड़ेगा, और यही असली तर्क है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज तुमने जो तर्क दिए वे मेरे जीवन की सबसे कठिन पहेली हैं। मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने हार मान ली। ये तर्क सच भी हैं, पर उन्हें समझने में दिमाग घुटनों तक आ गया। बीरबल झुक गया। तो क्या मेरी उल्टी कहानी पूरी हुई या अभी अंत की शुरुआत बाकी है? राजा ठहाका मारकर हंस पड़ा। बस बीरबल, अब और उलझा दिया तो मैं खुद उल्टा लटक जाऊंगा। शिक्षा, उल्टा तर्क, सीधी बुद्धि। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तर्क सिर्फ गणना नहीं है, वह एक कला है, सोचने का ढंग है। जब आप उल्टे दिशा में सोचते हैं तो कभी कभी वही चीजें सामने आती हैं जो सीधे सोचने पर नहीं मिलती। बीरबल की यह कहानियां इस बात की मिसाल हैं कि उलझन ही समाधान का पहला कदम हो सकती है, बशर्ते हम उसे स्वीकार करें। बीरबल ने चुप रहकर ऐसा जवाब दिया कि राजा ने खुद को ही मूर्ख घोषित कर दिया। प्रस्तावना। मुगल दरबार का समय था। सम्राट अकबर का शासन अपने वैभव के शिखर पर था और उनका दरबार अनेक बुद्धिमानों, कलाकारों और विद्वानों से सुसज्जित था। लेकिन इन सब में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रिय था वह था बीरबल। बीरबल की चतुराई के किस्से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों तक फैल चुके थे। एक दिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस बात को एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि कभी कभी चुप रहना ही सबसे तीखा उत्तर होता है। प्रकरण 1, घमंड का बीज। दरबार का वातावरण शांत था। सम्राट अकबर अपनी गद्दी पर विराजमान थे और सामने सभी दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। किसी विशेष चर्चा का कोई विषय नहीं था, इसलिए आज सम्राट अकबर ने सोचा कि क्यों न थोड़ा बौद्धिक मनोरंजन किया जाए। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, आज मैं सभी दरबारियों से एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं, बताओ इस दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? सवाल सीधा था मगर उसके पीछे छिपा व्यंग्य बड़ा तीखा था। कुछ दरबारी सकपका गए। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने राजा को सबसे बुद्धिमान नहीं कहा तो कहीं अपमान न हो जाए, और यदि कहा तो बीरबल चुप नहीं रहेगा।
पहले वजीर खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, इस दरबार में आपकी बराबरी कौन कर सकता है? आप तो स्वयं ज्ञान के सागर हैं। एक कवि बोला, राजा अकबर के विचार इतने तेज हैं कि कोई भी उत्तर देने से पहले इनकी मुस्कान ही सवाल का हल दे देती है। कुछ देर तक सभी दरबारी राजा की तारीफ करते रहे। बीरबल मुस्कराता रहा मगर कुछ नहीं बोला। अकबर ने बीरबल को देखा और पूछा, क्या बात है बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम नहीं मानते कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं? बीरबल ने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर थोड़ी चिढ़ भी हुई। उन्होंने तीखे स्वर में पूछा, मैं तुम्हें प्रश्न कर रहा हूं और तुम उत्तर नहीं दे रहे। क्या यह अपमान नहीं है? बीरबल ने तब भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान रखकर बस अकबर को देखते रहे। प्रकरण 2, मौन की रणनीति। अब तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे, बीरबल को क्या हो गया है? वह हमेशा तीव्र बुद्धि और फुर्तीले जवाबों के लिए जाना जाता है, आज यह मौन क्यों? अकबर ने फिर कहा, बीरबल, तुम्हारा यह चुप रहना क्या इस बात का संकेत है कि तुम मुझे बुद्धिमान नहीं मानते? अब बीरबल ने गहरी सांस ली, मगर फिर भी कुछ न बोला। दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गईं, कुछ को लगा कि आज बीरबल गया काम से। राजा का अपमान करने का साहस कोई आम आदमी नहीं कर सकता। अकबर का क्रोध अब और बढ़ गया। उन्होंने कहा, अगर आज तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें दरबार से निष्कासित किया जा सकता है। अब बीरबल ने हाथ जोड़कर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, अगर मेरे मौन से आपको असहजता हो रही है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा मौन ही मेरा उत्तर है। कैसे? राजा ने प्रश्न किया। क्योंकि मैं यह मानता हूं कि जब सभी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आपको सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, तब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। और यदि मैं कुछ और कहूं तो वह या तो आपकी प्रशंसा की नकल होगी या विरोध, जो दोनों ही व्यर्थ हैं। राजा थोड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन बीरबल रुके नहीं। प्रकरण 3, समझदारी की गहराई। बीरबल ने आगे कहा, मौन कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है, महाराज। एक बुद्धिमान व्यक्ति तब भी बुद्धिमान रहता है जब वह चुप रहता है, लेकिन जो हर समय अपनी बुद्धि का ढिंढोरा पीटता है वह अक्सर मूर्ख ही निकलता है। अब राजा की भौहें तन गईं। क्या तुम इशारा कर रहे हो कि मैं मूर्ख हूं? बीरबल ने मुस्कराकर कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर कोई खुद को बुद्धिमान कहे और जब कोई उसकी बात पर चुप रह जाए तो वह या तो अपनी बात को पक्का मान सकता है या उस मौन में अपने लिए कोई सबक खोज सकता है। अकबर अब चुप हो गए। उनकी आंखों में विचारों की चिंगारी चमकने लगी। एक दो पल के बाद उन्होंने अपनी तलवार नीचे रखी और मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बोलना ही बुद्धिमानी नहीं, समय पर मौन रहना उससे कहीं बड़ा गुण है। प्रकरण 4, दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार अब फिर से जीवंत हो उठा। दरबारियों ने चैन की सांस ली। कुछ तो बीरबल की इस चालाकी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे मौन का महारथी कहना शुरू कर दिया। एक दरबारी बोला, बीरबल ने राजा को अपमानित नहीं किया, न ही उनकी तारीफ की। फिर भी उन्होंने ऐसा उत्तर दिया जो कोई शब्दों में कहता तो शायद अपमान बन जाता। एक बुजुर्ग कवि ने झुककर कहा, शब्द ज्ञान का चेहरा है, लेकिन मौन उसकी आत्मा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, दरबार वही होता है जहां मूर्खता को बोलने की और समझदारी को चुप रहने की स्वतंत्रता हो। प्रकरण 5, अंतिम मोड़, राजा की घोषणा। अगले दिन अकबर ने विशेष सभा बुलाई। उन्होंने कहा,
कल बीरबल ने जो किया वह एक गूढ़ शिक्षा थी। कभी कभी सबसे शक्तिशाली उत्तर वो होते हैं जो शब्दों में नहीं दिए जाते। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, मैं स्वयं को मूर्ख घोषित करता हूँ क्योंकि मैं सोचता था कि बोलकर ही अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की जा सकती है। लेकिन बीरबल ने दिखाया कि चुप रहकर भी पूरी दुनिया को सिखाया जा सकता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उपसंहार। बीरबल का यह मौन आज तक इतिहास में गूंजता है। इस घटना ने साबित कर दिया कि चतुरता केवल तेज उत्तर देने में नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार मौन धारण करने में भी होती है। राजा अकबर ने न केवल बीरबल की प्रशंसा की, बल्कि एक फरमान भी जारी किया कि जिस दिन दरबार में सबसे अधिक शांति रहेगी, उसी दिन सबसे अधिक समझदारी प्रकट होगी। और यही कारण है कि आज भी बीरबल को न केवल उनकी बुद्धि के लिए, बल्कि उनकी मौन की ताकत के लिए याद किया जाता है।